सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। तो ये पार्ट 4 है। आज हमने जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन सीरीज शुरू करी थी लगभग 3 वीक्स पहले, और ये कलेक्टिव एक हमारा एफर्ट है जिससे कि हम ये जानने का प्रयास कर सकें कि एक्चुअल लाइफ का पर्पस क्या है और हमारा ट्रू सेल्फ क्या है। तो पिछले 3 बेसिक प्रेजेंटेशंस के माध्यम से हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानने का प्रयास किया था, और पिछले वीडियो में जो रमन महर्षि की बुक है हु एम आई, उसका आधा पार्ट हमने कवर किया था, कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे। तो जो रिमेनिंग 10 मिनट का पोर्शन है वो हम लोग आज कवर करते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर थे जो पिछली बार कवर नहीं हो पाए थे, और बेसिकली 3 से 4 इम्पोर्टेंट टेकअवेज इसमें हैं इस प्रश्नोत्तरी में। और वो ये है कि सबसे पहले तो कॉन्स्टेंटली जो आत्म स्वरूप है, जो रियल सेल्फ है, उस पर कॉन्टेम्पलेट करते रहने की बात रमन महर्षि करते हैं। और उसमें जो बाधा आती है वो विषय वासनाओं में जो हमारी टेंडेंसी है या जो हमारी प्रवृत्ति है जो बार बार उनमें जाती है, तो वो एक बाधा है जिससे वो हटने की बात करते हैं। और 2 सेशंस पहले जब हमने अष्टावक्र गीता का पहला और दूसरा श्लोक लिया था, जिसमें पहला प्रश्न ही जनक ये पूछते हैं कि वैराग्य क्या है और मुक्ति का मार्ग क्या है, जिसका उत्तर अष्टावक्र देते हैं कि विषयों को सही समान छोड़ देने को ही विषयों को विष के समान छोड़ने पर ही आप अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त हो सकते हो, उससे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और उसको फिर हमने डिस्कस किया था कि विषयों को विष के समान छोड़ देने का अर्थ है कि जिस मात्रा में आवश्यकता है, जितनी रिक्वायरमेंट है, जो सस्टेन करने के लिए आवश्यक है, उतना ही संसार में लिप्त होना अनिवार्य है। अदरवाइज कॉन्स्टेंटली ये हम कॉन्टेम्पलेट करते रहें कि हमारा असली स्वरूप क्या है। तो एक तो बात इन्होंने ये बोली, और दूसरी बात कि चाहे गुरु हो या ईश्वर हो या और किसी की अनुभूति हो, वो सहायक हो सकती है इस प्रश्न का उत्तर खोजने में या आत्म स्वरूप में स्थित होने में, बट अल्टीमेटली वो एक किसी और का एक्सपीरियंस है। जो अनुभव हमें करना है और या जो हमारे अनुभव की चीज है, वो आत्म अनुभव से ही हो सकती है और वो निरंतर कॉन्टेम्पलेट करने से ही हो सकती है। जब अल्टीमेटली हमको अपना आत्म स्वरूप समझ में आ जाता है, तो जो सारे एक्सटर्नल एड्स हैं, चाहे वो मेडिटेशन हो, ध्यान हो या योग हो या बहुत सारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ना हो, तो वो भी अल्टीमेटली गॉन हो जाता है। तो सेल्फ रियलाइजेशन की ये बात है। उसके लिए उन्होंने, रमन महर्षि ने कई सारे टूल्स बताए जो हमने पिछले सेशन में भी देखे थे, कि चाहे वो उपासना के माध्यम से हो, चाहे वो योग के माध्यम से हो, ये सारे टूल्स हैं जिससे कि इस स्थिति तक या इस सत्य तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन एक बार अगर वो चीज रियलाइज हो जाती है, एक बार वो चीज समझ में आ जाती है, तो फिर ये सारे टूल्स रह जाते हैं। तो ये 2 चीजें हम पैरेलली देख रहे हैं। एक तो कॉन्स्टेंटली इस प्रश्न का उत्तर खोजना, और उत्तर खोजना जैसे हमने फर्स्ट सेशन में ही देखा था कि एक बार ये चीज रियलाइज हो जाती है तो ये प्रश्न ही डिसॉल्व हो जाता है कि मैं क्या हूं। और वही यहाँ पे रमन महर्षि ने भी कहा है कि जब इस चीज का आभास हो जाए या इस चीज का भ्रम हो जाए, मैं क्या हूं, तो आदमी या व्यक्ति जो है वो प्योर जो कॉन्शियसनेस है, जो प्योर जो चेतना अवस्था है, उसमें फिर वो लीन हो जाता है। फिर बाकी जो वर्ल्डली चीजें हैं या वर्ल्डली अफेयर्स हैं,
उससे उसको कोई मतलब नहीं रह जाता है। वैराग्य को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि वैराग्य क्या है, और वैराग्य और ज्ञान का जो ओवरलैप है, या वैराग्य और ज्ञान का जो को रिलेशन है वो क्या है। किसी भी चीज से अपनी एग्जिस्टिंग जो भी थॉट्स हैं, या जो विश्व में चल रहा है, या वर्ल्डली चीजें हैं, उनसे ध्यान हटाकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाने को ही उन्होंने वैराग्य और ज्ञान से इक्वेट किया है। बाकी सारी चीजें इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब अल्टीमेटली आप आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हो तो उसको ज्ञान कहा गया है। लास्ट टाइम हमने कुछ बेसिक चीजें देखी थी, और क्रिएशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी तरीके से गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में दिया है। उसको हम कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स को आज टच करते हैं, और जैसे जैसे आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, इसको ब्रॉडली कवर करने का प्रयास करेंगे। तो जो इनिशिएशन हुआ है, वो उसके सेंटर में हमने ब्रह्म को रखा है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से गुरुदेव ने लिखा है कि ब्रह्मा ब्रह्मा से भी इक्वेट किया है। एक तो जो अल्टीमेट जो शक्ति है, जो क्रिएट कर रही है या जिसने क्रिएट किया है, जो पूरे क्रिएशन का कारण है, वो ब्रह्म है। और ब्रह्म की जो एक इच्छा थी क्रिएट करने की कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उसने एक शक्ति को जन्म दिया, और उस शक्ति से जड़ सृष्टि और चैतन्य सृष्टि क्रिएट हुए। जड़ यानी कि जो इनएनिमेट है, और चैतन्य है जो एनिमेट है, मतलब जिसमें प्राण है, लाइफ फोर्स है। अब चैतन्य जो शब्द है, चैतन्य का अर्थ होता है कॉन्शियसनेस। और जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, जो अनुभूति कर सकते हैं, जो फील कर सकते हैं, वो इस चैतन्य शक्ति के अंतर्गत आते हैं। और जो चैतन्य शक्ति है, उसकी एक डिस्टिंक्ट एंटिटी है जड़ शक्ति से, जिसको प्राणमय कोश भी कहा, विश्व का प्राणमय कोश भी कहा जा सकता है, क्योंकि जहां का कि इसमें प्राण का जो एलिमेंट है, वो चैतन्य शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। प्राण के भी एक तरह से तीन वर्ग होते हैं, तीन क्लासेस होती हैं, जो प्राण के तीन डायमेंशंस भी कहे जा सकते हैं। फिर प्राण के अंतर्गत विचार, जो थॉट्स हमारे अंदर आते हैं, जो चॉइसेस, संकल्प हम लेते हैं, उसको चॉइसेस से समझना चाहिए। और इमोशंस, इन तीनों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो मिलके प्राण को बनाता है। और तीन इसके गुण हैं, ट्रेट्स हैं, सत, रज और तम। गीता में भी भगवान कृष्ण सत, रज और तम तीन गुणों की बात करते हैं। ओरिजिनली ऐसा माना जाता है कि केवल सत और रज के कॉन्स्टिट्यूशन से तमोगुण बना। तो ये सत, रज और तम तीन गुण होते हैं। सत यानी कि पूरा, एक तरीके से जिसको विशुद्ध प्योर अगर माना जाए, तो सत, रज, तम तीनों को हम सेपरेटली समझने का प्रयास करेंगे। तो तीन क्लासेस होती हैं प्राण की, थॉट्स, चॉइसेस, इमोशंस, यानी कि विचार, संकल्प और भाव। और तीन ट्रेट्स होते हैं, सत, रज और तम। तो ये सारे जो इसके ट्रेट्स हैं और इसकी क्लासेस हैं, ये इनके कॉम्बिनेशन से जो व्यक्ति का स्थूल, सूक्ष्म व कारण शरीर बनता है, फिजिकल, सटल और एस्ट्रल सेल्फ या बॉडीज बनती हैं। चैतन्य देखा जड़ शक्ति यानी कि जो मूलभूत पांच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इनको जड़ जड़ शक्ति से उत्पन्न पदार्थ कहा जा सकता है। या जो भी पहाड़ हैं, नदियां हैं,
उसमें भी क्रिया है, जो गतिमान है लेकिन जिनमें प्राण शक्ति नहीं है या जो चैतन्य नहीं है, वो जड़ हैं। और ये पांचों एलिमेंट अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि जो मनुष्य शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी है, वो भी इन पांचों का ही एक कॉम्बिनेशन है। तो ह्यूमन बॉडी से मतलब है कि जो हमारा स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी है, वो इन पांचों का कॉम्बिनेशन है। अल्टीमेटली इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, और इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जो जो फिजिकल बॉडी है वो जड़ है, और उसके अंदर जो चेतना है, जो प्राण है, वो रियल सेल्फ है। अब जब क्रिएशन, फर्स्ट स्लाइड में ये हमने देखा कि क्रिएशन कैसे स्टार्ट हुआ, तो ब्रह्म के अंदर एक स्फूर्णा हुई जिससे एक शक्ति उत्पन्न हुई, और उस शक्ति से जड़ सृष्टि और चैतन्य सृष्टि बने। और इस क्रिएशन में शक्ति के दो एस्पेक्ट हैं, दो एनर्जीज हैं। एक तो जो संकल्प शक्ति है, जो स्फूर्णा है, या जो इच्छा है क्रिएशन की, जो ब्रह्म की इच्छा है, क्रिएटिव एनर्जी या अर्ज है, वो संकल्प शक्ति है। और दूसरी जो है वो एटॉमिक एनर्जी है, जो जड़ शक्ति से ज्यादा रिलेट करती है। अब चैतन्य पहले और जड़ बाद में, ये किस लिए? क्योंकि संकल्प शक्ति तो पहली वो अर्ज थी जिससे कि क्रिएशन का भाव आया, जिससे क्रिएट करने की इच्छा जागृत हुई। तो उससे चैतन्य शक्ति, जो चैतन्य सृष्टि है, वो उस संकल्प शक्ति से मैनिफेस्ट हुई। अब जो एटम था, या जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट थे, या जो जड़ सृष्टि थी, उसके लिए, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए चेतना रिक्वायर्ड है। जैसे मनुष्य शरीर का हमने एग्जांपल लिया कि जो चेतनता मनुष्य शरीर में है, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए मनुष्य के शरीर की आवश्यकता है, जिसमें 5 एलिमेंट्स विद्यमान है। तो चैतन्य को मैनिफेस्ट करने के लिए जड़ के टूल्स रिक्वायर्ड थे या रिक्वायर्ड हैं। और जब चैतन्य का क्रिएशन हुआ, और ये इस पूरी नॉलेज का मैनिफेस्टेशन, कैसे क्रिएशन हुई, कैसे उसको अलग अलग सेगमेंट्स में जड़ चैतन्य में बांटा गया, और कैसे 5 एलिमेंट्स जड़ शक्ति का पार्ट हैं, ये पूरा जो ज्ञान है, इसको मैनिफेस्ट किया गया। तो उसी को हम कह सकते हैं कि वेदों का क्रिएशन हुआ, इसी से वेद बने, इस ज्ञान से। और वो संकल्प शक्ति, जो ब्रह्म की संकल्प शक्ति या जो अर्ज क्रिएट है, और जिससे क्रिएशन हो रहा है चैतन्य सृष्टि का, उसी को गायत्री कहा गया है। और जो एटॉमिक एनर्जी फिजिकल एलिमेंट से रिलेट करती है, उसको सावित्री कहा गया है। तो ये गायत्री और सावित्री आर बोथ टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही क्रिएट करने की एनर्जी है। और ये भी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि एक बार ये पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि लेयर्ड है काफी, और ये लेयर्स जब समझ में आ जाती है तो फिर ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाता है। तो ये बेसिक एक क्रिएशन का जो है फर्स्ट स्टेप है, जैसा गायत्री महाविज्ञान में गुरुजी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो दो चीजें हम पैरेलली यहाँ पे कर रहे हैं। एक तो ये पूरी चीज हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्रिएशन कैसे हुआ, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर क्या है, और ये जो गुण है सत रज तमस, ये क्या है। एक तरफ तो ये नॉलेज हो गई, और दूसरी तरफ हम कॉन्स्टेंटली इसके साथ ही पैरेलली उस स्क्रिप्चर की श्रेणी को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम कॉन्स्टेंटली इस थॉट के साथ जाएं कि हम क्या हैं। क्योंकि एक तो नॉलेज हो गई, तो ये नॉलेज जानने के साथ ही, या इस नॉलेज को एक्वायर करने के साथ ही, हमको वापस वो चीज छोड़ नहीं देनी है जो जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था। हमने स्टार्ट ही इसी पॉइंट से किया था कि हम क्या हैं, तो हम क्या हैं का आंसर था कि हम आत्मा है।
उसको हमने गीता के माध्यम से देखा, अष्टावक्र गीता के माध्यम से देखा, और वीडियोस के माध्यम से हमने देखा कि अल्टीमेटली ये कांस्टेंट एफर्ट हर वक्त रहना चाहिए, या ये फीलिंग हर वक्त रहनी चाहिए, और प्रैक्टिस में हम इसको देखें कि हम क्या हैं। कॉन्स्टेंटली जब ये रियलाइजेशन अंदर चलता रहेगा, तो उसी भाव में रहते हुए ही, क्योंकि अल्टीमेटली वो सेल्फ रियलाइजेशन की चीज है, उसी भाव में रहते हुए ही ये सारी चीजें जो नॉलेज हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, वो साइमल्टेनियसली ही करना है। वो एफर्ट भी साइमल्टेनियसली करने की एक मतलब ऐसा प्रयास हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसीलिए तो 3 श्लोक हमने अष्टावक्र गीता के देखे थे। जो चौथा श्लोक आता है अष्टावक्र गीता में, वो अष्टावक्र गीता इसलिए एक तरीके से सहायक है क्योंकि ये पहले श्लोक के साथ ही आपको इमिडिएटली ऐसा एडवाइस करती है कि आप इमिडिएटली मुक्त हो सकते हो, आपको किसी प्रोसेस के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। जैसे अष्टावक्र कहते हैं कि विषयों को विष की तरह त्याग दे, जैसे ही आपने त्याग दिया तो तुम मुक्त हो जाएगा। उसी का ही फिर पूरा जो डिस्कोर्स है या उनका जो संवाद है, वो उसी का ही आगे इलेबोरेशन है। तो यहाँ पर वो सीधी बात करता है एकदम कि ऐसा करने से तुरंत ऐसा हो जाएगा। जैसे कि चौथे श्लोक में कहते हैं कि यदि देहम कृत्यचिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। मतलब यदि तू देह से स्वयं को पृथक कर लेगा और चित्त को विश्राम देगा तो तत्काल तत्काल सुखी शांत तथा बंधन मुक्त हो जाएगा। मतलब अगर जब तक हम देह से स्वयं को पृथक नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऐसा एजम्पशन है कि ऑलरेडी कोई बंधन है या किसी चीज से बंधन मुक्त होने की आवश्यकता है, इसीलिए यहाँ पे बंधन मुक्त होने की बात कही जा रही है। तो यदि तू देह से स्वयं को पृथक कर लेगा मतलब लिटरली अलग करना यहाँ पे मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हमें ये रियलाइजेशन हो जाए, जो ये सब चाहे गुरुजी हो, चाहे रमन महर्षि हो, या चाहे हमारे स्क्रिप्चर्स हो, जो हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देह से स्वयं को पृथक कर लेने का मतलब है कि हम ये जान लें या ये इंप्रेशन हमारे अंदर बैठ जाए। उसको पढ़ लेना एक बात है फिजिकली कि भाई ये लिखा हुआ है कि हाँ हम शरीर नहीं आत्मा है, और वो रियलाइज होना एक अलग चीज है। तो ये रियलाइजेशन जब आ जाता है कि तू देह से स्वयं को पृथक कर लेगा और चित्त को विश्राम देगा, देह को पृथक करने के साथ ही चित्त को विश्राम भी मिल जाएगा। चित्त हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जहाँ पे बहुत सारा काफी कुछ स्टोर्ड है, तो देह से स्वयं को जब हम पृथक कर लेंगे तो तत्काल इमिडिएटली सुखी शांत तथा बंधन मुक्त होता, हम यहीं पे बंधन मुक्त हो जाएंगे। इफ वी सेपरेट आवरसेल्फ फ्रॉम द बॉडी एंड रेस्ट इन आवर कॉन्शियसनेस, जो ट्रू स्वरूप की हम बात कर रहे हैं, अगर हम उसमें स्थित हो जाएंगे तो इमिडिएटली बंधन मुक्त हो जाएंगे, इमिडिएटली हमको मुक्ति मिल जाएगी। जैसा आज की जो प्रश्नोत्तरी थी, आज का जो रमन महर्षि की प्रश्नोत्तरी का जो सेगमेंट था, उसमें उन्होंने कहा कि हम प्लेन कॉन्शियसनेस हैं। मतलब जो बोलते हैं ना कि एकदम प्योर कॉन्शियसनेस का अर्थ होता है कि सच्चित और आनंद, मतलब वही है हम और कुछ नहीं है। जो नीति नीति हमने पिछली बार देखा था कि हम क्या नहीं है, डिस्कार्ड करने की जो थ्योरी है, क्या नहीं है, ये भी नहीं है वो भी नहीं है, तो अल्टीमेटली जो बचता है वो कॉन्शियसनेस ही बचती है, प्योर कॉन्शियसनेस, तो हम वो हैं। तो इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं इस श्लोक के, कि पहला तो है कि हमें बॉडी से अपने आप को पृथक जानना है, और कॉन्शियसनेस हम हैं, प्लेन कॉन्शियसनेस है, इस बात का विचार करना है। और किसमें विचार करना है? हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। और इससे आपको इमिडिएटली हैप्पीनेस, पीस और फ्रीडम, बंधन, और बंधन क्या है? जो हमारे वर्ल्डली अफेयर्स हैं, जिनमें हम ओवर इंटेलिजेंट हो जाते हैं कि हमको जो असली स्वरूप है ना तो वो जानने की कोई जिज्ञासा ही रहती है, या फिर हम वो प्रश्न होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं दब जाता है हमारे बाकी के जो सांसारिक कामकाज है उसमें, तो वो बंधन है। उससे मुक्ति आपको इमिडिएटली मिल सकती है बिना कुछ और किए।
उपनिषद कहते हैं, और गुरुजी हु एम आई में, मतलब जो मैं क्या हूँ उसमें भी लिखते हैं कि द सोल कैन नॉट बी परसीव्ड बाय sermons और थ्रू इंटेलेक्चुअलिटी और बाय टू मच लिसनिंग टू डिस्कोर्स ऑन स्पिरिचुअलिटी। और जो रमन महर्षि ने भी कहा कि जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, या ये जो टूल्स हैं, जो शास्त्र हैं, इनका ज्ञान होना अच्छी बात है, ये एक एक हद तक सहायक होते हैं। तो अल्टीमेटली जो ये जर्नी है वो सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी है, कि हमको अंदर से ही महसूस करना है, हमको खुद को ही महसूस करना है कि हम क्या हैं। और ये रियलाइजेशन जो है वो, अब चूंकि माइंड एक टूल है और माइंड के थ्रू ही हम इस रियलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं, तो फिर बाद में जाके माइंड का भी जो है वो रोल खत्म हो जाता है। लेकिन जब तक हम उस स्टेट तक पहुंचते हैं या उसको रियलाइज करते हैं, उस एक्सटेंट तक माइंड की रेलेवेंस है, क्योंकि माइंड टूल है उस तक पहुंचने का। तो ये कांस्टेंट रियलाइजेशन करने के लिए कैसे ये इम्प्रेशन हमारे माइंड पे अच्छी तरह से जमे और कैसे हम इसको प्रैक्टिस करें, तो एक बहुत सरल सी एक्सरसाइज है जो हम लोग कर सकते हैं, जब भी समय मिले दिन में हम कर सकते हैं। और वो एक्सरसाइज ये है कि हम कोई भी एक जो शांत जगह है वहां बैठ जाएं या लेट जाएं, जो भी कंफर्टेबल पोजीशन हो। ये ध्यान रखना है कि जो हेड है वो स्ट्रेट हो, सर है वो स्ट्रेट हो, और बाकी जो एक्सटर्नल आपकी जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं, जो भी दिमाग में विचार आ रहे हैं, उनको थोड़ी देर के लिए प्रयास करें कि हम छोड़ने का ट्राई करें। और फिर ऐसी अवस्था में जहाँ पे हम रिलैक्स्ड हैं और बाकी सारी चीज़ों से हम थोड़ी देर के लिए कट ऑफ हो चुके हैं, तब हम अपने आप को ये इंप्रेशन देने का प्रयास करें कि हम सोल हैं, हम आत्मा हैं। और आत्मा मतलब कोई एक बहुत मामूली चीज नहीं है, वो एक बहुत पावरफुल एंटिटी है, और जो इस शरीर से भिन्न है, इंडिपेंडेंट एंटिटी है। जो रियल सेल्फ है उसको हम ऐसा महसूस कर सकते हैं कि सूर्य है, और जैसे सूर्य के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वैसे हम, जो हमारा संसार है, एक किसी व्यक्ति का जो संसार है, जो सारी गतिविधियां या जो सारे एस्पेक्ट्स उस संसार के हैं, वो इस सूर्य के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ये सोचे कि हम एक पावरफुल सूर्य हैं, प्रकाशमान है, और सारी गतिविधियां जो विश्व है हमारा, वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। इसका अर्थ है कि हम उन पे डिपेंडेंट नहीं है, उन एक्टिविटीज पे, और वो हमसे अलग हैं, हमारा पार्ट नहीं है। वो एक्टिविटीज हमसे अलग हैं और हमारी उस पर डिपेंडेंस। ये कॉन्स्टेंटली 5 मिनट 10 मिनट जितना भी कंफर्टेबल हो, ये एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, जिससे कि जो सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ है वो थोड़ा सा इजियर हो जाता है। और जो बार बार ये बात कही जा रही है कि ये अंदर से आए या रियलाइज करने की बात है, तो ये रियलाइजेशन जब ही होगा जब हम रियलाइजेशन के लिए तैयार होंगे। इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट कर लेना एक बात है, लेकिन उसको प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करना या उसकी एक्सरसाइज करना, वो बहुत जरूरी है। तो ये एक एक्सरसाइज जो है, जो मैं क्या हूँ मैं गुरुजी ने बताई है, इसको हम इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने कुछ 3-4 प्रेजेंटेशंस के माध्यम से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है। और आगे जो और कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे जो 3 गुण हैं या स्थूल और कारण शरीर क्या है, ये समझेंगे। उसके साथ साथ पैरेलली ये रियलाइजेशन ऑन रखना है कि जो मैं क्या हूँ का अल्टीमेट गोल सेल्फ रियलाइजेशन या स्वयं को जानना है, वो तो रखना ही रखना है। उसके बाद या उसको सेंटर में रखते हुए ये सारी चीजें हमको जानने का प्रयास करना है। बहुत ही क्विकली एक बार रिकैप कर लेते हैं। कुछ आंसर्स हमने देखे कि कुछ बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चंस के आंसर रमन महर्षि की प्रश्नोत्तरी से हमें मिले। अल्टीमेटली मुक्ति का भी उन्होंने मार्ग बताया, और क्रिएशन को बहुत ब्रीफली हमने देखा कि
इसको भी पौराणिक सेंस में भी गुरु जी लिखते हैं कि ब्रह्मा के रूप में भी इसको मैनिफेस्ट किया गया। कुछ जो क्रिएशन की जो शक्ति हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो शक्ति ब्रह्मा है और ब्रह्मा की पुत्री पत्नी गायत्री सावित्री। तो इसको एक अलंकारिक ढंग से भी हमारे स्क्रिप्चर्स में रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया गया है। तो चैतन्य शक्ति हमने देखा कि जो लिविंग बीइंग्स जिससे रिलेट करते हैं, लिविंग बीइंग्स जिसके अंदर आते हैं, वो जो लिविंग बीइंग्स क्रिएट करती है वो चैतन्य शक्ति है। और एक प्राण तत्व पूरे विश्व में व्याप्त है, जिसके 3 क्लासेस हैं, विचार, संकल्प और भाव। उसके 3 ट्रेड्स हैं, सत, रज और तम। इनके कॉम्बिनेशन से स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर बनते हैं। जड़ शक्ति जो है वो बेसिकली 5 तत्व हैं, जो सभी जगह व्याप्त हैं। और क्रिया जो मूवमेंट है, वो जड़ और चैतन्य दोनों में ही है। एनर्जी, 2 एनर्जी हैं क्रिएशन की, संकल्प शक्ति, परमाणु शक्ति। चैतन्य पहले और जड़ बाद में, क्यों? क्योंकि मैनिफेस्टेशन के लिए चैतन्य पहले जरूरी है और जड़ जो है वो टूल्स है चैतन्य को मैनिफेस्ट करने के लिए। और ये पूरी क्रिएशन का जो ज्ञान है, जो पंच महाभूतों का और इस क्रिएशन का, वही वेदों के रूप में मैनिफेस्ट हुआ। अष्टावक्र गीता के 4थे श्लोक के माध्यम से हमने देखा कि इस तरह से अगर हम आत्म भाव में स्थित हो जाएं, खुद को देह से पृथक कर दें मतलब मानने लग जाएं कि हम एक अलग एंटिटी हैं, जो हमारा आत्म स्वरूप है, तो तुरंत सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो सकते हैं इमीडिएटली। और एक एक्सरसाइज हमने ब्रीफली डिस्कस करी, जिसके माध्यम से हम लोग ये रियलाइजेशन कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग के इंप्रेशन में हम ये बिठा सकते हैं, बिठाने का प्रयास कर सकते हैं। So, Bhaiya, this was a good session. A lot of questions, I think so, in the first or second session which I had asked, many of them were directly or indirectly addressed in today's session. Um, one curious question here is uh, this. We talked about that exercise, right? Okay, so that exercise is good to self introspect. Uh, but people are not able to are so hung up into their day-to-day life. Like, let's think about it as a professional life or maybe personal life also. That the self growth realization, uh, how one takes the priority, like how one takes precedence of. So the way I Because see it, Bhaiya, Harshul Bhaiya, is it's a question that relates to your existence, right? It's a question, who am I, is a question that basically takes you to your real self. I mean, what can be more important than knowing your own self? I mean, as we delve deeper, we realize that this is the purpose of life, or this is the reason why we are born. It's the ultimate goal, um, टू नो वन सेल्फ। अपने आप को जानना ही तो ये अस्तित्व का जो है कारण है, मतलब कि हम क्यों आए इस धरती पे, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो आई थिंक उसके लिए तो टाइम निकालना ही पड़ेगा, एंड इट हैज टू बी एट द टॉप ऑफ योर प्रायोरिटी पिरामिड, एंड वन नीड्स टू मेक इट अ प्रायोरिटी। और एंड स्पेशली अभी सिंस वी आर इन द लॉकडाउन, इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग। और अभी हम ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द डे हम ये कॉन्टेम्पलेट भी कर सकते हैं कि किस तरीके से ये कांस्टेंट थॉट हमारे अंदर रहे कि हम क्या हैं। और तो इट्स बेसिकली अबाउट सेटिंग प्रायोरिटीज। एटलीस्ट 5 से 7 मिनट आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन टेक आउट, एंड to begin with, have a small 5 to 7 minutes of a capsule to begin with, and then as we grow deeper, we devote more time to it. So that's the way how I look at it, that it has to be your priority. जो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल देखा था ना कि मछली के जैसी तड़पन जब होती है तो उसको मुमुक्षुत्व बोलते हैं। तो अल्टीमेटली दैट डिजायर और दैट अर्ज हैज टू कम फ्रॉम विद इन,
and if that comes, then I'm sure time will also not be an issue. Right. I agree on that aspect. So yes, and that's the reason why we all are actually today even sitting here and participating and discussing. Correct. The So this question is path about will, those yes, people who are those. Just to add to my question yeah. is there are people who are not on that path, okay, and they're still stuck into the um ritualistic life of their own, Hmm. and one has to deal with these emotions with these people every day. Hmm. So so हाँ so सर, how I does understood. one Yeah. okay okay अब वही है भैया, इसमें कैसा होता है कि जो नहीं है इस बात पे, या जिनको ये जानने की जिज्ञासा नहीं है, तो उनको आप फोर्स तो कर नहीं सकते कि भाई आप भी अ, ऐसे बनिए। और प्रोफेशनल एंगल से भी ये क्वेश्चन है, तो हमको तो इस भाव में स्थित रहना ही है कि भाई व्हाट इज हैपनिंग टू द बॉडी। जो भी कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, वो जो डील कर रहे हैं हम जिन लोगों से, तो वो तो बॉडी डील कर रही है। ऑब्वियसली इट्स, आई मीन, इजी सेड देन डन। सो ये कांस्टेंट प्रैक्टिस से ही आता है कि भाई हम उस भाव में स्थित रहें, चाहे जो दूसरा व्यक्ति है वो जो भी कर रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली जो हमने देखा था वो तो यही देखा था ना कि भाई जो अद्वैत की हमने बात करी थी, तो उसमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। आई मीन देयर आर नो अदर्स, अदर्स आर आल्सो अस। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही आ सकता है ये चीज, और या इमिडिएटली आ सकती है अगर आपको रियलाइज हो जाए कि भाई देयर आर नो अदर्स एंड ऑल ऑफ अस आर स्टेमिंग आउट फ्रॉम द सेम सोर्स। तो जब ये रियलाइजेशन हो जाता है तो आपके मन में ना तो किसी के प्रति हेट्रेड रहेगी, या हेट्रेड ना भी हो तो इनडिफरेंस भी नहीं रहेगा। और कॉन्स्टेंटली अगर आप इस थॉट के साथ जीना सीख जाएंगे, जो आपका रियल सेल्फ है उसमें स्थित होकर आप रहना सीख जाएंगे, तो फिर ये चीजें बॉदर ही नहीं करेंगी कि भाई किस दूसरे इंटरेस्टेड इसमें है या नहीं है। क्योंकि ये तो ऐसी चीज है जिसमें आप किसी को फोर्सफुली एंटाइस नहीं कर सकते। इट्स समथिंग विच हैज टू हैपन फ्रॉम विद इन, एंड इफ इट डजंट हैपन फ्रॉम विद इन, then even if somebody listens to a discourse day in and day out, it won't make a difference. So as far as we are concerned, we other people, it's important that we remain in this thought and think that whatever is happening through the body, the instrument, and it's not happening to the real self. और दूसरों का जहां तक प्रश्न है, तो उस उनके बारे में अब तो हम उसका तो कुछ कर नहीं सकते, इट्स देयर चॉइस। जी भैया थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा एक दो चीज भैया इस टॉपिक पे। हाँ हाँ जी भैया बिल्कुल। हाँ, जैसे एग्जाम्पल है कि जैसे जितिन भैया हमको कोई काम देते हैं कि भैया ये काम करना है, हमको है कि भैया ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, हमको उसके बारे में पता नहीं होता है कि इसे क्या होगा या क्या होगा, पर हमको एक विश्वास होता है कि नहीं नहीं वो अच्छे के लिए होगा, फिर हम लोग करते हैं, बाद में अनुभूति होती है। तो ये जो बात है ना, वो अनुभूति हमको तो है नहीं, जैसे हमारा हमेशा से वर्ldly चीजें रही है, तो हमको इसमें आनंद मिलता है, ये करने से ये होता है, वो पता है, वो वाली चीज पता नहीं है हमको। तो उस समय मुझे लगता है कि एक गुरु गुरु का विश्वास और गुरु की कृपा, ये दो बहुत सहायक होते हैं। हमको विश्वास होता है कि भाई गुरु ने बोला तो अच्छा ही है, हमको करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये दो चीज है, गुरु कृपा और गुरु विश्वास, ये दो चीज हमको इसमें आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। क्या है कि हमको वो अनुभव है नहीं, इसलिए हम लोग वहां जाएंगे ही नहीं, हमको पता ही नहीं है कि वो चीज क्या होगी, कैसा अनुभव होगा, तो हमको बाहर का ही अनुभव है, हम लोग हमें बाहर की और गतिविधि करते हैं। तो ये दो चीज से, गुरु कृपा और गुरु विश्वास, गुरु वचन पर विश्वास, ये दो चीज हमको इसमें हेल्प कर सकता है आगे बढ़ने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। जी जी बिल्कुल भैया। तो पिछले प्रेजेंटेशन में हमने दो चीजें देखी थी कि गुरु और वेद वाक्यों पे जिसका विश्वास रहता है, तो वो व्यक्ति इस पाथ पे जल्दी अग्रसर हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु में हमारी श्रद्धा हो, और ये श्रद्धा हो कि भाई हमारा जो गुरु है वो उस पाथ पे ऑलरेडी ट्रेड कर चुका है। तो वो एक्सपीरियंस है, वो हमारे लिए एक टूल सिद्ध हो सकते हैं, और श्रद्धा के माध्यम से हम भी उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। भैया फंडामेंटली जब हम लोग ये पिछले
3 समय से ये चौथा हमारा सेशन है। एक चीज अगर हम गहराई में और देखेंगे ना, ये प्रश्न मैं क्या हूँ, ये आपकी क्यूरियोसिटी से नहीं निकला है। महर्षि रमन की स्वयं की क्यूरियोसिटी से निकला था कि मैं कौन हूँ, वो उसको जानना चाहता था। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बोरोड, दिस आंसर इज ऑल्सो बोरोड। वी आर स्टिल, जैसे महर्षि रमन के आज के संवाद में देखा होगा, जब उन्होंने किताबों की बात की कि कैन बुक बी अ गाइड टू टेक यू ओवर द पाथ, उन्होंने बोला एक समय आएगा जब आपको ये सारा ज्ञान भी छोड़ना पड़ेगा। जो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि दिस ऑल एक्यूमुलेटेड नॉलेज इज मेकिंग राइट्स इन माय माइंड, मेरे माइंड में वो संवाद के बजाय विवाद खड़ा कर रहा है। एंड आई प्रे गॉड कि अगर वो मेरे ये सारा ज्ञान को ले ले। ये मैं क्या हूँ प्रश्न जिन जिन को भी आया था पास्ट में, चाहे महर्षि रमन को आया था, परम पूज्य गुरुदेव को आया था, ये उनकी डीप क्यूरियोसिटी थी टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या हूँ। वो स्वयंभू प्रश्न था, वो उनकी चेतना का निकला हुआ कण था कि वो जानना चाहते थे मोर डीपर। दे यूज्ड टू डाइव इन itself. Whereas if you see to us, this is a passive question to us. This has been imposed question to us when most of the people हमको पूछते हैं कि आपके जीवन का पर्पस क्या है, ध्येय क्या है। तो पहले तो ये प्रश्न भी बोरोड, सेकेंड ये आंसर भी बोरोड, और अभी भी हम जो एक्चुअली नोबडी कैन टेल यू द क्वेश्चन हु एम आई, दे कैन ओनली गिव यू पॉइंटर्स एंड कॉन्शियसनेस। आपको कॉन्शियस आपको होना पड़ेगा, हम सबको स्वयं पे होगा तब आंसर आएगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो बोला कि हाँ बस अब ये पहाड़ी चढ़ ली, चौथी पहाड़ी तब पांचवी दिख ही रही है आपको। ऑल ऑफ देम हु हैव गॉन ऑन, जैसे हम लोग गिरनार में गए ना, तो एक तो 10,000 स्टेप्स का सरल पाथ था, एक साइड से ट्रैक वाला पार्ट था जो बहुत ही जो बहुत वहां के जंगल के लोग रहते उन्हीं को पता था कि ये रास्ते से भी जा सकते हैं, एक पीछे से उतरने वाला रास्ता था, बट ऑल ऑफ देम वर टेकिंग अस टू द सेम डेस्टिनेशन। ये सेफेस्ट था, तो गुरुजी हमको केवल सेफेस्ट पार्ट बताते हैं कि हाँ ये रास्ता सीधा है, ये मेरा प्रूवन है, मैंने इस पाथ पे चल के देखा है तो मुझे बढ़िया लगा है। बट ऐसा नहीं कि दैट इज द ओनली पाथ। हाँ, डेस्टिनेशन इज नॉट गोइंग टू चेंज, डेस्टिनेशन एक ही है। पहले तो ये प्रश्न, ये क्यूरियोसिटी जो अर्जुन के मन में निकली थी और उसने कृष्ण को पूछा था, अष्टवक्र के मन में निकली थी, महर्षि रमन के मन में निकली थी, नचिकेता के मन में निकली थी कि वो यम के सामने जाके पूछने लगे कि भैया बताओ मुझे। वो क्यूरियोसिटी, वो डीप डाइविंग टू नो अबाउट योरसेल्फ, इट हैज नॉट अ स्पार्क ऑफ योर ओन। जैसे आपको अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मालूम पड़ गए और आप सडनली कुछ वेबसाइट में डेवलप करने लगते और आपके मन से कुछ निकला और आपने जब उसको डिस्कवर किया या अनकवर किया, दैट फीलिंग इज सेपरेट। एंड व्हेन समबडी कीप्स सेइंग अरे करते रहना, तेरे को गोल मालूम ही नहीं है और हम करते रहे, दैट फीलिंग इज सेपरेट। यानी भैया मुझे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन विजय भाई को पूछना था कि आपने आज के प्रेजेंटेशन में दिखाया कि प्राण जो है उससे थॉट्स, इमोशन और संकल्प निकलते हैं, और फिर नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया कि उसी के 3 ट्रेट्स होते हैं जिसको सत, रज और तम कहते हैं। ये जो प्राण जो है, ये यूनिवर्सल प्राण जिससे थॉट्स, इमोशंस और संकल्प निकलते हैं, इज इट नॉट अ वन यूनिट, सिंगल यूनिट, यूनिवर्सल प्राण, प्राणमय कोश, जैसे हमारे खुद का प्राणमय कोश होता है, वैसे यूनिवर्सल प्राण या जो होता है, जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक जो वो जो विद्युत मौजूद है, जिसको ग्रहण करके हमारे अंदर थॉट्स, इमोशन और संकल्प निकलते हैं, इज इट नॉट वन सिंगल एंटाइटी? और अगर वो वन सिंगल एंटाइटी है तो फिर सबके अंदर भाव, विचार और संकल्प अलग अलग क्यों आते हैं? ये सबके सोच तो एक ही है, सबका सोच एक ही है, जैसे हम गायत्री जी का जी सोच गुरु जी है जी जी वैसे। जी करेक्ट। नहीं, आपने ठीक कहा भैया कि ये जो जो चेतना की हम बात कर रहे हैं, एक तो होता है चेतना और एक होता है चैतन्य। जो हमने बात करी शक्ति की, जो क्रिएट करती है वो चैतन्य शक्ति है। तो इसकी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, आपने जैसे बोला कि, और वही जो सेपरेट एंटिटी है चैतन्य की, उसको ही हम प्राणमय कोश कहते हैं, जिसको पूरे वर्ल्ड का प्राणमय कोश कहा जाता है। और इसमें जो तत्व भरा हुआ है, एक सिंगल यूनिट, आपने जैसे बोला, आपने सही बोला, वो सिंगल यूनिट जो है वो प्राण है, और वही प्राण सब जगह भरा हुआ है। अब जो विचार, संकल्प और भाव हैं, वो इसके 3, जैसा हमने देखा कि 3 वर्ग हैं, और सत, रज, तम, ये वर्ण हैं।
तो ये सत रज तम हर एक व्यक्ति में प्राण तत्व तो एक ही रहता है, पर इनकी जो मात्रा है सत रज और तम की, ये हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग भी हो सकती है। तो इसी से जो आपके अलग अलग रिएक्शंस होती है, या हर एक व्यक्ति का अलग अलग भाव होता है, या अलग कैरेक्टर होता है हर एक व्यक्ति का, तो उसका कारण है कि हर व्यक्ति में सतरज और तम की जो मात्रा है वो कम अधिक हो सकती है। लेकिन जो प्राण है वो ठीक है, प्राण तत्व जो लाइफ फोर्स है जिससे कि जीवन है, वो एक ही है, और वो पूरे विश्व का प्राणमय कोश कहा जा सकता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बताना चाह रहे हैं कि सबके अंदर वो त्रिगुण जो अलग अलग है, वो त्रिगुण अलग अलग होने की वजह से दो प्राण शक्ति सबके अंदर सेम विद्यमान है, लेकिन त्रिगुण जो है ये जो हमारे अंदर है, जो थ्री ट्रेट्स आपने बताए, सत्व रज और तमोगुण, ये तीन गुण की वजह से वी मैनिफेस्ट इट इन डिफरेंट वेज। वो सबके एक नहीं है, अगर वो एक हो जाए तो सब कुछ एक हो जाए। हाँ, वो तो फिर एक ही, वो तो प्योर फिर सत्य हो जाएगा। जैसे कि जब क्रिएशन के टाइम पे तो केवल सत्य से तो तम की भी आवश्यकता पड़ती है क्रिएशन के लिए भी, या जो सृष्टि है वो चल रही है तो उसमें दोनों की ही मात्रा है, सत और तम की, और उनके मिक्सचर से जो बना वो रज। तो हर एक व्यक्ति के अंदर ये अलग अलग मात्रा में मौजूद है, जिससे कि अलग अलग बिहेवियर्स, अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। दो प्राण शक्ति सेम है टू सम। So actually, all these spiritual practices, to conclude it in a much better way, all these spiritual practices हमको क्योंकि सब लोग, किसी के अंदर तम गुण ज्यादा होगा, किसी के अंदर रजस का गुण ज्यादा होगा, किसी में सत्व का होगा, किसी के अंदर हाइब्रिड होगा। तो ऑल दी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, चाहे वो जैनिज्म की हो, सूफीज्म की हो, मुस्लिम्स की हो, क्रिश्चियंस की हो, फाइनली इट इज टू मूव यू फ्रॉम तम टू सत, मतलब towards knowledge. But why this knowledge, and that knowledge is also about knowing about our own self, उसी को knowledge कह रहे हैं। what is सत्व actually? आपको अगर उसको और डिफाइन करना हो फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ऑल, कि सत्व क्या है, रज क्या है, तमस क्या है। क्योंकि हम खाली इतना ही सुनते हैं, तमस मतलब नॉलेज का अभाव, और हम इतना ही समझते हैं कि भाई जो कि सत्व जो है मतलब वो बहुत सारा, सत्व का मतलब है कि जिसके अंदर नॉलेज हो। बट व्हाट इज दैट नॉलेज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? केवल पंचकोश साधना जो है, क्या वो नॉलेज? क्या हम लोग जो सावित्री पूजन करते हैं या अंतर ऊर्जा करते हैं वो नॉलेज? या खाली मैं क्या हूं उसको जान लेना वो नॉलेज? व्हाट इज दैट नॉलेज जिससे आप कह सकते हो कि एक पैराडाइम शिफ्ट, कि देयर आर टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। जब हम लोग आप जो ट्रेड्स को दिखा रहे हो, सत्व रज, वो बिहेवियर और एटीट्यूड में नहीं बता रहे हो, आप उसको क्रिएशन ऑफ कंपोजिशन में बता रहे हो। एम आई राइट? मतलब इफ माय अंडरस्टैंडिंग इज राइट। हाँ, नहीं, इसको हम लोग समझते हैं भैया एक पूरा उस पे, लेकिन जो आपके क्वेश्चन है उसको आंसर करने के लिए, ये जो ब्रह्म है या ब्रह्म शक्ति है, जो क्रिएशन की शक्ति है, अभी हम उस एस्पेक्ट से तीनों को, सतरज तम को देखने का प्रयास कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली हर व्यक्ति के अंदर भी मौजूद है। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम, जैसे सत है तो सत का अर्थ है मतलब जो जो डिवाइन तत्व है ईश्वर का, जिससे क्रिएशन का इनिशिएशन हुआ, वो सत है, वो सत शक्ति है। और तम जो है जो जड़ जड़ पदार्थ हैं या जो निर्जीव पदार्थ हैं, उसमें हमने देखा कि जो एटॉमिक शक्ति है वो तम है, जो निर्जीव शक्ति है वो तम है। क्योंकि जैसा गंगा और जमुना दो नदियां होती है और सरस्वती इनविजिबल है, वैसे ही रज के बारे में कहा गया है कि सत और तम तो दो एक एस्पेक्ट हो गए, और जो तीसरा है रज, वो इन दोनों का मिक्सचर कहा जा सकता है। सत और तम का जो मिक्सचर है वो हम कह सकते हैं कि वो रज है। और अब रज मतलब जैसे जड़ पदार्थ हैं, और जो जो डिवाइन तत्व है, जो ईश्वरीय तत्व है, जो क्रिएशन के लिए जरूरी है, उनसे जो उससे जो उत्पन्न हुई है, मतलब उससे जो एनर्जी उत्पन्न हुई है, उससे जो चैतन्यता उत्पन्न हुई है, ये तीनों चीजें मतलब सत तम और रज मिला के ये सृष्टि के मूल कारण है।
हेलो। हाँ हाँ, नहीं सुन रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये सृष्टि के मूल कारण है, सत, रज और तम। और इसके बाद ये जो मूल कारण जब आ जाते हैं, इसके बाद 5 तत्व जो हमने डिस्कस किए, मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि और आकाश, ये इसके बाद उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं सत, रज, तम, तो यहाँ पे हम क्रिएशन के सेंस में बात कर रहे हैं। और वही जो सत, रज, तम है, उसको एक तरीके से सरस्वती कह सकते हैं, या उसको हीम कह सकते हैं। रज शक्ति को हम श्री कह सकते हैं, श्रीम कह सकते हैं, या लक्ष्मी कह सकते हैं। और तम शक्ति जो है, उसको काली, क्लीन कह सकते हैं, या काली कह सकते हैं। हेलो। हाँ हाँ, यस। अब व्यक्ति के अंदर जो सतरज तम है, वो कैसे विद्यमान है? वो वो गीता के माध्यम से भी, जहाँ पे गीता में भी भगवान कृष्ण ने बताया है कि सत क्या है। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन कि भाई सत, ज्ञान और सत, तो ज्ञान अल्टीमेटली वो ज्ञान है जो रमन महर्षि ने अपनी प्रश्नोत्तरी में भी बोला था कि ज्ञान अनुभूति किया जा सकता है। ज्ञान, इंफॉर्मेशन और ज्ञान में फर्क है। मतलब जब इस चीज की अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति हो जाना ही ज्ञान, और बाकी जो सारा कुछ उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो इंफॉर्मेशन है। तो ये सारी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी हैं, इससे सत यानी, मतलब सत शक्ति यानी उस आत्म स्वरूप को जानने की जो स्ट्रांग फीलिंग है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने की, उसकी तरफ ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमको लेकर के जाती हैं, अगर हम इसमें सही तरीके से डेल्व करते हैं। उपासना, साधना और आराधना जो गुरुजी ने बताई है, वो इसीलिए बताई है कि इससे सत्वगुण की वृद्धि हो। और हम अल्टीमेटली ये इन टूल्स के माध्यम से, चाहे वो गायत्री उपासना हो, आराधना हो या साधना हो, इसके माध्यम से हम उस क्वेश्चन या उस जिज्ञासा के प्रति एटलीस्ट, मतलब एक जिज्ञासा तो बढ़े हमारे अंदर। अल्टीमेटली टूल्स ही हैं। ओके भैया, थैंक यू। और ये दीपाली दीदी का एक प्रश्न था, चैतन्य नहीं है उसका मतलब क्या? के अंदर दीपाली दीपाली दीदी ऑनलाइन भी है, यू कैन आस्क डायरेक्टली ऑल्सो। आप अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं। आपने चैट बॉक्स में एक प्रश्न डाला था, चैतन्य नहीं है उसका मतलब क्या? ये चैतन्य और जड़, जैसे हमने बताया कि दो सृष्टियों का निर्माण हुआ। चैतन्य सृष्टि का जो लिविंग बींग्स या लाइफ फोर्स से रिलेट करती हैं, और जड़ शक्ति का जो इनएनिमेट है या जो पंच तत्व है, उनसे उनसे रिलेट करती है वो जड़ शक्ति। जो चैतन्य नहीं है वो जड़ है। और चैतन्य जड़ से पहले इसलिए आया क्योंकि उसके मैनिफेस्टेशन के लिए चैतन्य की आवश्यकता थी। मनुष्य के शरीर का हमने एग्जाम्पल लेके देखा कि पांच तत्व जो है मनुष्य शरीर में रहते हैं। शरीर मतलब जड़ है, लेकिन उसके अंदर प्राण है, चेतना है, इसीलिए वो चैतन्य है। ओके, फाइन। एनीथिंग एल्स एनीबडी वांट्स टू जॉइन और एनीबडी वांट्स टू आस्क? इसमें ना एक भी सेशन अगर मिस करेंगे तो पीपीटी को लेके मुझे लगता है ना कि beautifully Vijay Bhai is taking us on the journey where he's answering each points very easily. He brought us to a very beautiful point जहाँ पे consciousness unconsciousness को उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने ये भी कहा प्राण प्राण के बारे में बहुत क्लैरिटी लेके आई कि वो एक चैतन्य का ही। उन्होंने अष्टावक्र के सेंस में भी हमको कहा कि हम देह भाव से पहले निकल जाए। और देह भाव से निकलना मतलब डेली अपने जीवन में निकलो। जब हम कांच के सामने खड़े होते हैं, जब हम अपने को और ब्यूटीफुल करने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी की ओर आकर्षित हो जाते हैं देह भाव से, या तो उसके फिजिकल एट्रीब्यूट से, ये सारी चीजों को ऊपर कॉन्शियस रहना और अपने आप को विड्रॉ कर देना, तो भी जो बचता है, जो स्लाइड में कहा था कि जो बचता है वो पूरा का पूरा कॉन्शियसनेस है। And it has to be experience. Nobody can actually teach you who you are. How can somebody else teach you who you are? हाँ, बट जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और उन्होंने जो एक्सपीरियंस करते समय जो कहा है,
वो हमको रास्ते में काम जरूर आ सकता है, जैसे हम लोग जाते हैं रास्ते में और पाथे ही लेते हैं तो लंच और डिनर में काम आ सकता है। बाकी वो वॉकिंग जो करना है अपने गंतव्य की ओर, वो तो हमको खुद को ही करना है। Nobody can teach who you are because you are made up of your unique proposition of sattva, rajas and tam, and you will have your own priorities as Harshul bhai was saying. And the whole question and the whole purpose of this is not to get into what others are doing. हम अपने पे जो, इसलिए गुरुजी ने शायद मैं क्या हूँ जानने के बाद ही कहा था कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। Our conscious, our whole purpose is to know ourselves. And once we know ourselves and once we start seeing that the source or the raw material of all of us is the same, तो oneness आना शुरू हो जाएगी। और जब oneness आना शुरू हो जाएगी तो सारे द्वंद धीरे 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 ड्युअलिटी के हटते जाएंगे पॉसिबली। बट वो हट रहे हैं कि नहीं हट रहे हैं, वो कॉन्शियसली उसको मॉनिटर तो हमको इंडिविजुअली को ही करते रहना है। ब्यूटीफुल, वेरी वेरी आई ओपनिंग एंड It was really enlightening to know many, जैसे लास्ट टाइम मुमुक्षु की बात बहुत ही अच्छी आपने समझाई थी कि वो तीव्रता हो जाना, वो तितिक्षा में अपने अंदर तीव्रता हो जाना कि मतलब तो एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे होना। वैसे इस बार भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। होप क्या ना, जिज्ञासा न जागना, नहीं जागना मतलब वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट, इसलिए कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। और या तो वी आर फुल्ली एंग्रोस्ड एंड वी नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स, इसलिए भी कुछ नहीं आ रहा है। या तो समाधान हो गया टोटल, और या तो बिल्कुल मतलब कुछ भी समाधान ही नहीं हो रहा है। सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ व्हाट इज हैपनिंग विद योर ओन सेल्फ। एंड ये है ना, ये सुनने मात्र से कुछ नहीं होएगा। डेली वी हैव टू सिट विद अवर सेल्फ एक्चुअली। पहले है ना इनिशियली ये वर्ड्स जो महर्षि रमन ने अपनी गुफा में लिखा था जब हम गए थे, तभी पहले वर्ड से स्टार्ट होगा कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। फिर बोर होने लगोगे क्योंकि अंदर से कुछ आएगा नहीं, अंदर निष्क्रिय है, अनुभूति कुछ हुई नहीं है, जैसे हर्षुल भाई और हितेश भाई कह रहे थे। तो इन्हीं बट देन धीरे 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 ये वर्ड्स भी डिसॉल्व हो जाएंगे। ये प्रश्न जो है ना वो खाली प्रश्न तीव्र होने लगेगा। एंड व्हेन यू स्टार्ट रिलेटिंग इट इन योर डे टू डे लाइफ, जब आप देव भाव में हैं, जब आप मन के भाव में हैं, जब मन की अवस्था में आपको अच्छा बुरा लगने लगता है और आप उसमें से विड्रॉ होने लगेंगे, देन दिस विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। फिर फूल लगना शुरू हो जाएगा। अभी तो एक छोटा सा बर्ड दिखेगा, बट जैसे ही इसके अंदर ये रुचि बढ़ेगी, इसका प्रयोग शुरू हो जाएगा, तो ये छोटा सा बर्ड एक फ्लावर बन के ब्लॉसम हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड देन इट विल बिकम अ ब्यूटीफुल जर्नी। फिर आपको ना दुख होगा, ना सारे द्वंद, जितनी भी ड्युअलिटी है ना, दुख सुख, ऊपर नीचे, मान प्रतिष्ठा, सम्मान अपमान, ये सारी चीज से आप हटते जाओगे। बिकॉज आपको ये समझ जाएगा या तो ये मन की बात है, विचारों की बात है, भावनाओं की बात है, या शरीर भाव की बात है। यूज्ड टू ऑलवेज वंडर जब डॉक्टर जी से हम पूछते थे और उसकी सर्जरी होने वाली थी 5 बजे, और वो 4:45 को भी उसको फोन करते थे और उसको पूछते थे हाउ इज योर हेल्थ। हमारे जैसा कोई होता था तो हम तो तुरंत ही सिंपैथी मांगना शुरू हो जाता, देखना यार कैसे हो गया, ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था। जो हो रहा है वो तो कुछ, वो घुटने को कुछ हो रहा है, वो शरीर को हो रहा है, ऐसा लगता था। वो हाउ कैन ही विड्रॉ फ्रॉम ऑल दिस, बट दैट्स व्हाट वी सॉ बीइंग विद हिम इन सो मेनी इयर्स। ही इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल योगी, जो अपने आप के शरीर भाव में, अपनी एज से, अपने सुख दुख से, अपने मान अपमान से अपने आप को विड्रॉ करने में सक्षम है। ही इमीडिएटली विड्रॉज हिमसेल्फ और ही जस्ट फोकस ऑन करंट जो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच विजय भाई, इट वाज वंडरफुल सेशन, वेरी वेरी वंडरफुल, वेरी वेरी एनलाइटनिंग, वेरी वेरी पाथ ब्रेकिंग सॉल्यूशंस मिलते जा रहे हैं। और कुछ कुछ है ना, समझ बढ़ती है आपके साथ रहने से, आपके सानिध्य से समझ बढ़ते जा रही है, इंटरेस्ट और रुचि भी उसमें अपने आप बढ़ते जा रही है। थैंक यू थैंक यू भैया।